हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी विश्व कृषि पर हम गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। इसमें हम फैक्ट्स जानेंगे और उसकी डिटेल हम जानेंगे। वर्ल्ड विश्व कृषि में भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर हम बात करेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक हम विश्व कृषि पर बात करेंगे और उसके खनिज संसाधन पर बात करेंगे। तो कृषि किसी देश की आधारशिला होती है और विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर कृषि होती है। हमने फसलों बांटा है। जैसे खाद्यान्न फसलों में हमने गेहूँ, चावल, मक्का होती हैं। नकदी फसलों में मसाले, गन्ना, तंबाकू होते हैं। बागानी फसलों में कॉफ़ी, चाय, रबर होती है और रेशेदार फसलों में कपास और जूट पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं चावल पर। चावल यह एशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और पूरे विश्व का 90% लगभग चावल एशिया में पैदा होता है। FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन में जो 3 प्रमुख देश हैं उसमें फर्स्ट स्थान आपका चीन का है, दूसरा आपका भारत का है और तीसरा आपका इंडोनेशिया का है। FAO ये एक फूड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपका अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। चावल की फसल के लिए 43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भारत में है और ये एक हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा हेक्टेयर क्षेत्र है जो किसी देश के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, जबकि चीन के पास ओनली 30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है। फिर भी चीन भारत में ज़्यादा उत्पादन करता है। इसका कारण यह है कि भारत में जो हमारी खाद्यान्न फसल है चावल, उसमें कहीं पर सिंचाई की उपलब्धता नहीं होती और कहीं पर कुछ समस्याएं आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका फिलीपींस में स्थित है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका ये फिलिस्तीन में है। चीन में बोए जाने वाला सबसे जो लोकप्रिय चावल है वो संकर चावल है। ये चीन के अधिकांश भाग में बोई जाती है। भारत में चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है और धान की खेती सर्वाधिक बढ़ाने के लिए जिस जैविक खाद का हम प्रयोग करते हैं उसे हम एजोला एनाबीना कहते हैं। मतलब चावल की जो खेती को अगर हमें सपोज माना 10% से 20% लाना है, तो उसमें जो जैविक खाद का हम यूज़ करते हैं उसको हम एजोला एनाबीना कहते हैं। अब हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसकी जन्मभूमि फिलिस्तीन है। गेहूं एक शीतोष्णीय फसल है। ये सर्दी के टाइम पर बोली जाती है और 10 इसके जो बोने का जो टेम्परेचर होता है उस टाइम 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर तक यह फसल बोई जाती है। विश्व में जो गेहूं उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं, सबसे ज़्यादा जो होता है वो चीन में होता है, नंबर 2 भारत में होता है और नंबर 3 रूस में होता है। गेहूं उत्पादन के क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है और गेहूं उत्पादन में भारत के उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान पंजाब का है और तीसरा स्थान हरियाणा का है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो पंजाब में सर्वाधिक है, मतलब प्रति हेक्टेयर, जैसे एक चीज़ होती है टोटल, एक होता है हेक्टेयर कि जैसे कि टोटल तो कुछ कितना ही ले लो, जैसे कि यूपी का प्रथम स्थान है, मतलब उसके पास टोटल जैसे 1000 कुंटल है, लेकिन पंजाब के पास ज़मीनें कम है और उसमें हेक्टेयर ज़्यादा है, मतलब उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं उस एक भी कुछ हिसाब से। अब हम बात करते हैं मक्का की। मक्का गेहूं व चावल के उत्पादन के बाद मक्का विश्व की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का एक अमेरिकन पौधा है और विश्व का 50% मक्का लगभग यूएसए में उत्पादन होता है। यूएसए में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होने के बावजूद मध्य अफ्रीका देशों में सर्वाधिक भोजन के रूप में मक्का का यूज़ किया जाता है। तो यूएसए इतना अपना यूज़ नहीं कर पाता अपने यहाँ, जितना कि अफ्रीकन देश उस मक्का को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विश्व में मक्का उत्पादन करने वाले 3 देश जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका का मक्का उत्पादन करने में प्रथम स्थान है, दूसरा चीन का है और तीसरा ब्राज़ील का है। भारत में मक्का उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं सर्वाधिक, वो पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, दूसरा कर्नाटक और तीसरा महाराष्ट्र का स्थान है। गन्ना
विश्व की कुल चीनी का उत्पादन में 70% भाग जो है वो गन्ने से बनती है। मतलब विश्व में जो कुल चीनी का उत्पादन जो है उसमें 70% भाग गन्ने से होता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर चीन है। थाईलैंड चीनी उत्पादन का 82% भाग निर्यात करता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा लिया जाए कि किसी देश कौन सा ऐसा कंट्री है जो चीनी उत्पादन जो निर्यात करता है सबसे ज़्यादा करता है, तो वैसे तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा निर्यात करता है चीनी, लेकिन अपने उत्पादन का थाईलैंड जो है 82% भाग निर्यात करता है। क्यूबा में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है और नंबर 2 महाराष्ट्र का होता है। अब हम बात करते हैं चुकंदर। विश्व की चीनी के कुल उत्पादन में लगभग 30% भाग चुकंदर से प्राप्त की जाती है। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले जर्मनी ने अपनाई थी। चुकंदर उत्पादन करने वाले 3 देश रूस, फ्रांस और जर्मनी है। यूक्रेन देश में संपूर्ण चीनी जो है चुकंदर से बनाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा देश है जहां पर संपूर्ण चीनी चुकंदर से बनाई जाती है, तो यूक्रेन देश है जहां पर ये बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कपास की। भारत को कपास का जन्मदाता कहते हैं। लंबाई के अनुसार कपास की 2 किस्में पाई जाती हैं, एक छोटे रेशे वाली कपास, एक मध्य रेशे वाली कपास। जिस कपास की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है वो छोटे रेशे वाली कपास होती है। यह भारत तथा चीन देशों में पाई जाती है। मध्य रेशे वाली कपास जिसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है वो मध्य रेशे वाली कपास होती है। विश्व में अधिकांश देशों में इसी तरह की कपास उगाई जाती है। इस प्रकार की कपास का उत्पादन मिस्र नदी से लगे हुए देशों में किया जाता है, इसलिए इसे मिस्र की कपास भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 देश जो हैं कपास में, उसमें पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है और तीसरा यूएसए का है। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाले राज्य जिसमें गुजरात का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र दूसरे पे है और आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान है। अब हम बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। FAO के अनुसार तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जो 3 देश हैं उसमें चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील है। भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।